सोलापूरचा पारा 41 अंशांवरती पोहोचलेला आहे आणि अर्थातच सोलापूरमध्ये जेव्हा तापमान वाढतं तर सगळ्यात महत्त्वाचं कारण एनटीपीसी असं लोक समजलं जातात। एनटीपीसीचे सर व्यवस्थापक तपन कुमार बंदोपाध्याय सर आपल्यासोबत आहेत। सर मैंने मराठी में कहा कि लोगों के पास जब भी कभी टेम्परेचर बढ़ता है तो सबसे पहले इल्ज़ाम एनटीपीसी पे लगाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से क्लेरिफाई करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इससे मैं अफवाहें कहूँगा क्योंकि इनमें सच बिल्कुल है ही नहीं। जहाँ भी एनटीपीसी के प्लांट हो, केवल एनटीपीसी सोलापुर नहीं है, मैं यहाँ पे एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ और एनटीपीसी सोलापुर के बात भी करता हूँ कि मैंने आपको पहले कहा कि 5,12,000 पेड़ हम लोगों ने लगाया और जो आपको दिख रहा है, कहने वाली बात नहीं है, जो आपको दिख रहा है, पेड़ लगाने से क्या हुआ कि यहाँ के जो टेम्परेचर है, जो लोकल लोग भी कहते हैं, पहले जितनी गर्मी लगती थी अब उतनी गर्मी नहीं लगती है। जो ज़मीन में जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो हमारे स्कीम जो हमने लागू कर दिया, प्रबंधन कर दिया, उससे जगह जगह पे उस सिस्टम के तहत ग्राउंड वाटर हम ग्राउंड चार्ज कर रहे हैं, तो उससे ग्राउंड लेवल बढ़ी है। लोगों की पहले वाटर की पानी की किल्लत थी, यहाँ पे वाटर पहले से बेहतर लोगों को मिलने लगा है। इन सब के कारण टेम्परेचर अच्छा। तीसरा जो है, हमने जो कहा कि टेम्परेचर किस से बढ़ती है, एक प्लांट से जो बाहर निकालते हैं कुछ गैसेस और लिक्विड्स। यही लिक्विड्स के लिए मैंने पहले बताया, लिक्विड्स का क्या प्रबंधन हमने किया। कोई भी एक बूंद भी लिक्विड हमारे प्लांट से बाहर नहीं जाता है, हम उसको रिसर्कुलेशन करके रीयूज़ करते हैं प्लांट के अंदर। दूसरा, गैसेस के बारे में, उस चिमनी से जो गैस आपको निकालते हुए दिखता है, उसके पहले हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, ईएसपी होते हैं, उसके एफिशिएंसी 99.9% होती है और उस 99.9% ऐश राख वो अपने आप निकाल लेता है। उसमें से जितना निकालता है उसके बाद में भी आज जो हमने एफजीडी का चिमनी लगा रहे हैं उसमें से वो भी नहीं निकलेगा। जितना सा निकालता था, एक तो वो पूरे देश भर में जितना नॉर्म्स है उससे काफ़ी नीचे है, और दूसरा उसमें से और भी जो निकलता था जैसे सल्फर के ऑक्साइड्स और बाकी जो गैसेस निकलते थे वो भी आप नहीं निकलेंगे। और जो भी आज के दिन में भी निकल रहा है वो सारे उस नॉर्म से इतना नीचे है कि उससे टेम्परेचर बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ये टेक्निकली करेक्ट नहीं है, इसीलिए हम आपको बिल्कुल आश्वस्त करते हैं कि हमारे यहाँ रहने के कारण टेम्परेचर कम से कम 1 से 2 डिग्री कम हुए हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, अगले 2-3 साल के बाद जाके आप देखिएगा कि 3 डिग्री टेम्परेचर, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर यहाँ के कम होंगे। आज के टेम्परेचर आप ले लीजिए और 5 साल बाद के टेम्परेचर ले लेके रखिए। सर, सोलापुर की दृष्टि से और एक सवाल महत्वपूर्ण है। जो पानी सोलापुर यूज़ करता है वो उजनी डैम से आता है, वहीं से पानी आप भी लेते हैं। उजनी की फिलहाल सिचुएशन जो तो बहुत ही क्रिटिकल है, इस समय में एनटीपीसी कैसे कार्य कर रहा है और वहाँ से पानी आप कितना ले रहे हैं, इससे कोई सोलापुर पे इफेक्ट हो रहा है? देखिए, बिजली बननी है तो जैसे मैंने कहा, कोयला भी चाहिए होता है और पानी चाहिए होता है। ये 2 मूल उपकरण बिजली बनने के लिए होते हैं। पानी उजनी डैम से हम लेते हैं, 110 किलोमीटर का हमारा पाइपलाइन है। तो मैंने पहले ही आपको कहा कि कितने सारे स्कीम्स मैंने बताया। एक हमने बताया कि ऐश डाइक से मेरा ऐश वाटर रिसर्कुलेशन सिस्टम है। जो पानी पहले वेस्ट के बाहर चला जाता था वो पानी हम 100% हमारे पास वापस लेके आ रहे हैं। एक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम बताया, जो प्लांट के प्रोसेस्ड वाटर जो बाहर चले जाते थे और बाकी इंडस्ट्रियों में जो आज भी चले जा रहे हैं, उसको हम अपने रिसर्कुलेशन सिस्टम के द्वारा एक बूंद की बाहर नहीं जाने देते हैं, पूरा अपने प्लांट के अंदर में दोबारा रीयूज़ के लिए लाते हैं। तीसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम जिसे कहते हैं, प्लांट और टाउनशिप दोनों जगह पे जो रेन ड्यूरिंग बरसात के समय में जो पानी आपको होगा वो पानी तो ऐसे ही बाहर चला जाता है, जिसे हम स्टॉर्म वाटर करते हैं, हम उसे भी जमा करके उसके लिए हमारे प्लांट के अंदर बहुत बड़ा रिजर्वर हमने बनाया, उसके हम जमा करते हैं और उसको फिर हम हमारे काम में यूज़ करते हैं। ये 3 चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम पानी का बिल्कुल एक बूंद भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप हमारे टाउनशिप में आएंगे तो यहाँ पे स्यूएज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो हमारे टाउनशिप का जो यूज्ड वाटर है, जो स्यूएज है, उसका ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीटमेंट करके उस पानी को हम हॉर्टिकल्चर में यूज़ करते हैं। हॉर्टिकल्चर के लिए भी मैं कोई उजनी से पानी लेके फ्रेश वाटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आज के दिन में पानी की कमी है तो हम कम पानी ही यूज़ कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर में। इन चारों स्ट्रीम अगर आप देखेंगे
तो 1 2 3 4 करके देखने से आपको लगेगा कि एक इंडस्ट्री जितना कर सकता है उससे ज़्यादा कर रही है। इसीलिए क्या हुआ कि उजनी से जो रोज़ हम पानी लेते हैं उसमें अब मैंने जैसे कहा कि अभी बहुत कम पानी हम वहाँ से ले रहे हैं। जितना टेक्निकली रिक्वायर्ड है इस प्लांट को चलाने के लिए, इस प्लांट में पानी में केवल मेकअप लगता है। पूरे पानी जो सर्कुलेशन में घूम रहे हैं वो नहीं रोज लेते हैं हम, उसको हम लेके आते हैं और हमारे कूलिंग टावर है, उस कूलिंग टावर से वो गर्म पानी ठंडा होता है, फिर उसको हम यूज़ करते हैं हमारे कंडेंसर में। केवल जो नेचुरल रीज़न है जो जिससे आपके भाप होकर जो ऊपर चला जाएगा, जो इवेपोरेशन लॉस कहते हैं, उतना खाली मेकअप के लिए मुझे पानी चाहिए होता है, उतना ही पानी हम लेके आते हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा कि हमारे पाइपलाइन 144 mld का है, मेरा वहाँ पे 43 मिलियन क्यूबिक मीटर के अलॉटमेंट है। मैं पैसा दे रहा हूँ, सेस दे रहा हूँ, लेकिन मैं खर्च कर रहा हूँ उससे 50% से भी कम। तो इसी तरह से हम आज का जो सिनारी है, आज के जो उजनी डैम का जो कम लेवल है, केवल उजनी सब जगह पे बारिश कम होने के कारण जो हुए हैं, हम उसको पूरी तरह से हमारी से सहायता कर रहे हैं ताकि मिनिमम से मिनिमम पानी हम यूज कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। एनटीपीसीचे सरव्यवस्थापक सोलापूरमध्ये ज्या काही अफवा पसरतात किंवा ज्या काही गोष्टी चर्चेला जात आहेत त्या केवळ अफवा आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि तांत्रिकदृष्ट्या पुढच्या 3 ते 5 वर्षामध्ये सोलापूरचं तापमान आणखी कमी करण्यासाठी ते प्रयत्न करतील असे त्यांनी ग्वाही या ठिकाणी देत आहेत। कॅमेरा पर्सन युग पागदीसह आफताब शेख, एबीपी माझा, सोलापूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।